हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी। साथ क्वेश्चन बार बार करते रहती है और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी होंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपके बुक में इस कैल्सिनेशन रोस्टिंग को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि शायद आपने उसमें चोरी कर ली, डाइजेस्ट कर लिया। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उससे ज़रूर बताऊंगा। कैल्सिनेशन रोस्टिंग को करने से पहले आपके बुक में एलिंगम डायग्राम के बारे में दिया है और एलिंगम डायग्राम जरूर पढ़ाऊंगा। वो आपसे बोर्ड क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन जेईई मेंस, एडवांस जेईई नीट जो वगैरह है उसे क्वेश्चन करती रहती है। तो मैं वो बचाऊंगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं करूंगा, मैं मीन्स उसे स्किप नहीं कर दूंगा, खाली नहीं कर दूंगा, आपको ज़रूर बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपके बोर्ड लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैल्सिनेशन रोस्टिंग में हम जो आपको बताएंगे वो ट्रिक के साथ बताएंगे, मात्र दो ट्रिक। और उसी दो ट्रिक में आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग को क्या करोगे, पूरी तरह से मेमोरी में इनपुट कर लोगे। लेकिन कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने से पहले एक बात ये आती है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग जो हम लोग करते हैं वो पर्पस ये होता है कि किसी भी ओर को हम लोग उसके मेटल के ऑक्साइड में बदल दें। क्यों मेटल के ऑक्साइड में बदलने का रीज़न क्या हुआ, मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन के बाद ही हमारे पास मेटल प्राप्ति होती है। और मेटलर्जी में हमारे पास एक ही टारगेट है कि किसी भी ओर से मेटल का हम लोग निष्कर्षण करें, आइसोलेशन करें, एक्सट्रैक्शन करें और उसका प्यूरिफिकेशन करें। तो मेटल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं मेटल के ऑक्साइड से। और मेटल के ऑक्साइड को बदलने के लिए आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो उसका कैल्सिनेशन करो या तो रोस्टिंग करो। इसलिए हम लोग कैल्सिनेशन रोस्टिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाना चाहता हूँ। एग्जांपल तो नहीं कहो, हल्का सा मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू मेटल के ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन है। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे कोई एक मेटल के ऑक्साइड है Fe2O3 है ना। इसका अगर रिडक्शन कोक के प्रेजेंस में किया जाए, कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, कोक के प्रेजेंस में किया जाए तो आपको मेटल प्राप्त होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलेंगी। या तो फिर रिडक्शन कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपको मेटल प्राप्त होगी या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त, जो गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये मेटल के ऑक्साइड है, ये आपके पास मेटल ऑक्साइड है, ओके। या तो फेरस ऑक्साइड हो, या तो जिंक ऑक्साइड हो, या तो क्यूप्रस ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड है वो। इस मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और आपको मेटल प्राप्त हो रहा है। रिडक्शन क्यों मैंने कहा, शायद आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा होगा कि यदि कोई स्पीसीज अपना ऑक्सीजन रिमूव करती है, डिस्प्लेस करती है, तो प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। तो फेरस ऑक्साइड को यहाँ तक आने के लिए इसने अपना ऑक्सीजन को लिबरेट कर दिया, डिलीवर कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे आपका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गई। और रिडक्शन होने के लिए जो भी एजेंट की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बिना किसी एजेंसी की आवश्यकता कि बिना किसी एजेंट के हम लोग किसी रिएक्शन को नहीं करा सकते। अगर ये रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन कराने के लिए जो एजेंट यहाँ पर है, उस एजेंट को नाम देंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन होता हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप थोड़ा सा बच्चा यहाँ पर देखेंगे, मेटल प्राप्त हो रही है मेटल के ऑक्साइड से, वहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी और इस मेटल के ऑक्साइड से ही हम लोग मेटल प्राप्त करेंगे। और इस मेटल के ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। हम लोग देखेंगे अभी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये तो क्वेश्चन था हमारी, व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक लिखना चाहता हूँ कि मेटल
मेटल इज ऑब्टेन्ड, मेटल प्राप्ति होगी कब? रिडक्शन के द्वारा। मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन, किसके बाबू? कोई मेटल का ऑक्साइड होगा। अगर आयरन है तो फिर आयरन का ऑक्साइड होगा, जिंक प्राप्त करना है तो जिंक के ऑक्साइड होंगे, कॉपर प्राप्त करना है तो कॉपर के ऑक्साइड लेंगे। तो मेटल ऑक्साइड जनरेट बोल दो बाय रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ना, किसके प्रेजेंस बाबू? इन प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और कार्बन ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ reducing agent, RM is reducing agent like जनरली कोक लेते हैं, कोक मिस कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा जल्दी से नोट कर लेंगे, पढ़ाना बहुत ज़्यादा है। हम लोग कैल्शियम मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करेंगे, उसके लिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को सबसे पहले देखेंगे। तो हमारे पास हेडिंग है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग पहले लिखो, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जब करोगे बाबू तो आपको एक विशेष प्रकार की भट्टी की आवश्यकता होती है, फर्नेस की आवश्यकता होती है। फर्नेस करने का मतलब ये हुआ, जिस प्रकार से हम लोग घर में देखेंगे, हालांकि गांव देहात में आपको मिलेगी चूल्हा फर्नेस का, भट्टी का छोटा सा रूप है। अगर वो बहुत बड़ा भट्टी हो, स्पेशलाइज भट्टी हो, तो उसको नाम फर्नेस देते हैं। और उस स्पेशलाइज भट्टी को हम लोग नाम देंगे यहाँ पर रेवा भट्टी फर्नेस। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की जो प्रोसेस किया जाता है, एक विशेष प्रकार की भट्टी होते हैं, फर्नेस होते हैं, उसका नाम है रेवा भट्टी फर्नेस। मैं आपको फिगर में दिखा दूंगा, है ना। तो पहले एक पॉइंट नोट करो, वो नोट करने वाला पॉइंट जो बाबू आपके पास है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज डन इन, कहाँ पे बाबू? ए स्पेशल फर्नेस, नॉन एज क्या कहोगे इसको? रिवर्बरेटरी फर्नेस कहा जाता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसको लिखता हूँ RF, आप इसे शॉर्ट नहीं लिखोगे। उस फर्नेस का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, रफ डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। रफ डायग्राम दैट मीन्स ये एक फर्नेस का एक डायग्राम बता रहा हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से कंक्रीट की बनी हुई मोटी मोटी दीवारें होते हैं। मैंने इसको कलर कर दिया, ईंटा का बना दीवार होता है इस प्रकार से। है ना, इसमें कुछ विंडो लगे होते हैं, क्योंकि विंडो का काम है हवा का आने जाने में हेल्प करना। इसको कहते हैं एयर वेंट। वेंट मतलब विंडो, एक प्रकार का छेद हो गया। और ये जो आपके पास फिगर है एक भट्टी का, जिसका नाम है रेवर्टी फर्नेस। इस फर्नेस में क्या करेंगे, आपके पास ओर को पाउडर कर लेंगे, पाउडर करके यहाँ पर इधर से रखने का सोर्स है, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जलाएंगे। किसके प्रेजेंस में? इस कोक के प्रेजेंस में। और जब जलेगी तो इसमें जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होंगे वो क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा, है ना। रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन, दोनों की प्रोसेस कहाँ पर किया जाए वो इसी रिवर्बरेटी फर्नेस में किया जाता है। ये रिवर्बरेटी फर्नेस था। तो हम लोग जो पहले पॉइंट लिखे हुए थे शायद वो क्लियर हो गया होगा। तो उसमें से जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रोस्टिंग को देखेंगे। चाहे रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, दोनों का प्रोसेस कहाँ पर किया जाता है बाबू? एक रिवर्बरेटी फर्नेस में किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको रोस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, है ना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, रोस्टिंग एस आया हुआ है, रोस्टिंग एस, सल्फाइड ओर। रोस्टिंग प्रायः सल्फाइड ओर का किया जाता है ना।
ट्रिक याद रहा। रोस्टिंग मैं नहीं लिख रहा हूँ, रोस्टिंग इज कैरिड आउट, रोस्टिंग इज कैरिड आउट ऑफ जनरली किसका बाबू, सल्फाइड और, सल्फाइड और। चलो मैंने कोई एक सल्फाइड और का एग्जांपल ले लिया। सपोज दैट आपके पास जिंक ब्लेंड है, सॉलिड होती है ना, बदलना है, क्योंकि सल्फाइड हमको इससे मेटल प्राप्त करना है, मेटल को ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। कैल्सिनेशन, जिंक ऑक्साइड में बदलेगी, तो ऑक्सीजन इसके पास आनी चाहिए, बट इसके पास ऑक्सीजन पहले से है नहीं। कहाँ करोगे, इसी रिवर्टिव फर्नेस में सल्फाइड और को इस रिवर्टिव फर्नेस में रखो और गर्म करो। क्योंकि इसको ऑक्साइड में बदलना है, बट इसके पास प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेंगे, इस एयर वेंट को खोल देंगे, हवा इधर से आएगी, हवा आएगी तो प्रचुर मात्रा में आएंगे, सफिशिएंट अमाउंट में आएगी। दैट मीन्स सल्फाइड और को हवा के प्रेजेंस में एक्सेस में गर्म करेंगे, गर्म करोगे तो मेटल ऑक्साइड बदलेगी, और इसमें जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज ग्रुप में सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। याद रखेंगे बच्चों, थोड़ा सी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाएंगे। हम लोग इस सल्फाइड और से जो मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे, इतना गर्म करें, इतना गर्म करें ताकि वो मेल्टिंग पॉइंट से पहले रह जाए। दैट मीन्स पहले भी सॉलिड था, अभी वो सॉलिड स्टेट में ही रहे। अगर उससे मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएंगे तो हो सकता हो कि वो वेपर बनकर उड़ जाए, गैस बनकर उड़ जाए। अगर मेल्ट कर गया तो वेपर बनकर बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएंगे तो फिर हम लोग मेटल के ऑक्साइड को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स सल्फाइड और को एयर के एक्सेस में गर्म करेंगे रिवर्टिव फर्नेस में, और गर्म करके जो मेटल के ऑक्साइड में बदलेंगे, इस प्रोसेस को नाम देंगे हम लोग, रोस्टिंग नाम देंगे, एस सल्फाइड और क्या करेंगे, है ना। सपोज दैट अगला एग्जांपल में PbS, जिसको गैलेना कहते हो, इसे आप गर्म करते हो, हवा के प्रेजेंस में लेना पड़ेगा, गर्म करेंगे, रिवर्टिव फर्नेस में जाना पड़ेगा, किस में आएगा बाबू, PbO में, मेल्टिंग पॉइंट से पहले तो गर्म करना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे C2S पता है आप लोगों को, गैलेना कॉपर ग्लास है, सल्फाइड। अगर इसे आप एयर के प्रेजेंस में गर्म करोगे, इतना गर्म करो रिवर्टिव फर्नेस में ताकि वो मेल्टिंग पॉइंट से पहले रह जाए, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। तो डेफिनेशन में लिख दूं कि सल्फाइड और को एक्सेस ऑफ एयर में गर्म करके हाउ मेटल के ऑक्साइड में बदलने की प्रोसेस को नाम दिया जाता है रोस्टिंग। द हीटिंग ऑफ सल्फाइड और, मैं सल्फाइड और नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले लिख चुका हूँ, जनरली सल्फाइड और का किया जाता है। द हीटिंग ऑफ और in presence of or in presence of excess of air below its melting point, MP melting point, किसमें बदलोगे बाबू, to convert into metal oxide इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रोस्टिंग कहलाएगी, है ना। और एक पॉइंट और लिखना, रोस्टिंग करने का एडवांटेज क्या मिला, जो उसमें वोलेटाइल इम्प्योरिटीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में थी वो बाहर निकल गया। तो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, ड्यू टू रोस्टिंग volatile gases are escaped और बाहर निकल जाती है। मैंने अभी आपको यहाँ से मिटाया था। अब रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, बिना बैलेंस रिएक्शन का आपको मान्यता नहीं देंगे, है ना। चल मैं बैलेंस करता हूँ। मैंने बताया था कि
जो पहले ऑड नंबर है उसको इवन नंबर बना लो। देखो ऑड नंबर में ऑक्सीजन, इसको इवन नंबर मैंने बना लिया। तो ऐसा करने से जिंक आपके पास 2 हो गया, ऐसा करने से सल्फर 2 हो गया। और अब ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन अकेले थी उसको सबसे बाद में बैलेंस करो ना। 2 यहाँ पर है, 2 × 4 2 6 है, तो मैंने ऐसे कर दिया। जिस प्रकार से ये रिएक्शन है उसी प्रकार से ये भी रिएक्शन है, तो आप इससे खुद बैलेंस कर लोगे, है ना। चल मैं इसके पास चलता हूँ। कॉपर 2 है बट यहाँ भी कॉपर 2 है। चल ऑक्सीजन क्या ऑड नंबर में, इसको इवन नंबर बना लो। 2 है बट यहाँ पर 1 है, मैंने क्या किया 2 किया। ऐसा करने से कॉपर 4 हो गई, मैंने इसको कर लिया। ऐसा करने से सल्फर अब हमारे पास 2 है, मैंने इसको 2 कर लिया। अब हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी। ऑक्सीजन अकेले है उसको हम कभी भी बैलेंस कर सकते हैं। 2 × 4 2 6 मैंने कर दिया, है ना। बच्चे आप जल्दी से नोट कर लेंगे, आप इसे बाबू जल्दी से नोट कर लोगे। मैं थोड़ा सा नोट करके लिखूँ क्या? लेकिन जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर में कुछ नॉन मेटल्स अशुद्धि के रूप में पाई जाती है, इम्प्योरिटीज के रूप में पाई जाती है। अगर वो इम्प्योरिटीज हैं तो वो भी क्या होंगे, वोलेटाइल गैस बन के बाहर निकल जाएगा। जैसे मैं इसे नोट करके लिख रहा हूँ, नॉन मेटालिक impurities like impurities are also escaped out in the form of volatile gas, escaped out in the form of gas। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज दैट नहीं, ऐसे हो कई मिलते हैं उसमें। अगर सल्फर है, पता होना चाहिए सल्फर ऑक्टाइटोमिक होती है। चूँकि रोस्टिंग करा रहे हो, एयर का प्रेजेंस चाहिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगी, है ना। गैस बन के बाहर निकल जाएंगे। 8 है, मैंने इसको क्या 8 कर दिया, 8 × 9 16 8 होगी। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस पता होना चाहिए टेट्राएटोमिक होती है। अगर ये है तो उसका रोस्टिंग करोगे और बनाएगी P4O10, सब गैस होते हैं P4O10, ये गैस बन के बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो बैलेंस का तो 10 है, 5 है ना। हाँ बच्चों, थोड़ा इसको जल्दी से नोट करेंगे। मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे इस दोनों में अंतर भी लिखना है। इस कैल्सिनेशन को करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, हेडिंग है, सॉरी रोस्टिंग को देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कैल्सिनेशन के बारे में। कैल्सिनेशन कहाँ करोगे बाबू? उसी स्पेशल फर्नेस में करोगे जिसका नाम है रिवर्टिव फर्नेस। यहाँ पर रख के करेंगे, रख देंगे, जलाएंगे, है ना। कैल्सिनेशन, बस एक चीज़ याद रखना, कैल्सिनेशन कार्बन आया हुआ है, कार्बोनेट ओर का करते हैं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का करते हैं, तो आप कन्फ्यूजन नहीं करोगे। थोड़ा सा मैं हिंट्स कर दूँ। जैसे मैंने सल्फाइड ओर कहा, ये आपके पास सल्फाइड ओर था, ये भी आपके पास सल्फाइड ओर था। ये वैसे और जिसमें कि सल्फर मिलेगा उसको हम सल्फाइड ओर कहते हैं। ये जिंक का सल्फाइड ओर है, एक लेड, ये पीबी लेड का सल्फाइड ओर है। उसी प्रकार से सल्फाइड ओर का हम लोग क्या किए, रोस्टिंग किए। तो यहाँ पे आपके पास कैल्सिनेशन सी कार्बन आ रही है। कैल्सिनेशन हम लोग प्रायः कार्बोनेट ओर का करते हैं, हमें याद रखना बाबू, ठीक है कि कैल्सिनेशन किसका करते हैं बाबू? हम लोग कार्बोनेट ओर का करते हैं। कैल्सिनेशन इज जनरली carried out for इसके लिए बाबू कार्बोनेट ओर कहाँ करोगे? इसी रिवर्टिव फर्नेस में करोगे। चलो मैंने कोई एक एग्जांपल लिया कार्बोनेट ओर का, बहुत बड़ा ना है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। बच्चे प्यारे बच्चे आप लोग हैं, आप लोग ही फास्ट लिख रहे होंगे। सपोज दैट मैंने आपके पास जिंक कार्बोनेट लिया जिसका कि केलामाइन है, सॉलिड होती है। आप इसको मेटल के ऑक्साइड में बदलोगे, है क्या? मेटल के ऑक्साइड में बदलोगे, क्योंकि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का मेन पर्पस वही है ना। आप इसको बदलोगे। अब चूंकि इसके पास, इस केलामाइन के पास पहले से ऑक्सीजन है, तो इसको मेटल के ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, है ना। कहाँ पर प्रोसेस करोगे? इस रिवर्टिव फर्नेस में करोगे।
रिवर्टिव फर्नेस में कार्बोनेट ओर को रखेंगे और मेटल ऑक्साइड बदलेंगे। चूंकि इसमें 45 ऑक्सीजन तो हवा की अनुपस्थिति होना चाहिए, और हवा की अनुपस्थिति क्रिएट करने के लिए जो वेंट था उसको बंद कर देंगे। हवा आनी है तो वेंट को खोल दो, विंडो को खोल दो, और हवा नहीं आने देनी है तो हम इस वेंट को क्या करो, बंद कर दो। तो हवा तो नहीं चाहिए ना। जिंक ने एक ऑक्सीजन ले लिया, बच गया CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। इतना गर्म करें, इतना गर्म करें कि मेल्टिंग पॉइंट से पहले रहे। अगर मेल्ट कर गया तो वो भी गैस बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। चलो कहाँ गर्म करोगे, कहाँ गर्म करोगे, रिवर्टिव फर्नेस में। कोई एक और ले लेते हैं, CaCO3 डॉट MgCO3, शायद पता होगा आपको, डोलोमाइट है, ये डोलोमाइट है, कार्बोनेट हो रहे हैं। गर्म करोगे, गर्म करोगे कहाँ पे बाबू, रिवर्टिव फर्नेस में। देखो कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन से लेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, सॉलिड फेज में रहना चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा, नहीं क्या। मैग्नीशियम है, वो भी मैग्नीशियम मेटल के ऑक्साइड में बदल गई सॉलिड स्टेट में, और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनकर बाहर निकलेगा CO2। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकलेगा, है ना। तो डिफिनेशन में क्या हो गया, कार्बोनेट ओर को हवा की अनुपस्थिति में इन एब्सेंस ऑफ एयर गर्म करके उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक गर्म करेंगे। गर्म करके उसके मेटल के ऑक्साइड में बदलने की प्रोसेस को नाम देते हैं कैल्सिनेशन। दोनों में हम लोग मेटल के ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, चाहे कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो। एक हवा की प्रेजेंस है और एक हवा की एब्सेंस है। तो डेफिनेशन हो गया, द हीटिंग ऑफ और जनरली कौन सा हो रहा है बाबू, कार्बोनेट और। द हीटिंग ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो, कहाँ पे, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, किसमें बदलोगे बाबू, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड, मैं इसे मिटा दूं, इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और एडवांटेज क्या मिला कि अगर कैल्सिनेशन करते हो तो जो कार्बोनेट और है में जो कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल इम्प्योरिटी है वो क्या होगा बाबू, बाहर निकल जाएगा। एडवांटेज क्या मिला, ड्यू टू कैल्सिनेशन volatile impurities like carbon dioxide is removed। आप स्केप्ड आउट भी लिख सकते हो, जो मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था, एक केलामाइन है, गरम कर दो रिवर्टिव फर्नेस में, बनेंगे आपके पास जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस बाहर निकले, रिएक्शन बैलेंस है ना बच्चों। आप जल्दी इस पर नोट कर लोगे इसके, जैसे शायद मैं लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे आप लोग। मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करेंगे फिर से। नोट क्या करेंगे, कुछ ऐसे भी ऑक्साइड और होते हैं खास करके, जैसे कि आपके पास बॉक्साइट है, उसमें मॉइस्चर पाई जाती है, उसका भी कभी कभी कैल्सिनेशन किया जाता है। हालांकि वो कार्बोनेट और तो नहीं है, लेकिन कैल्सिनेशन क्या आता है, बस पर्पस है कि उसमें जो वोलेटाइल मॉइस्चर के रूप में, जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर बाहर निकल जाए। थोड़ा सा नोट करो, मॉइस्चर present in ore is escaped in the form
वेपर जैसे बॉक्साइट और Fe2O3, इसमें बताए थे कुछ अमाउंट में वाटर पाए थे मॉइस्चर के रूप में, गर्म करोगे हेवाटिव फर्नेस में तो बदल जाएगी ये Fe2O3 में, और जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, बन के बाहर निकल जाएगा, गैस बन के बाहर निकलेगा। पता होना चाहिए वाटर आपके पास अर्थ में 3 फॉर्म में है, एक आपके पास सॉलिड है जो कि आइस है, एक आपके पास लिक्विड है जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, और एक गैस है, जब लिक्विड गर्म करोगे तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। बच्चों सब इसे नोट कर लेंगे। दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँ बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। आई होप यू आर, आप लोग बहुत ही आराम से इसको सीख रहे होंगे। डिफरेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिखा हूं बिटवीन को, कैल्सिनेशन, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। आपको जो मैं ट्रिक दिया हूं उस ट्रिक पर आप काम कर लो, सारा क्वेश्चन बनकर बाहर निकल गई आपके पास। आप एक तरफ में क्या लिखोगे बच्चों, कैल्सिनेशन, आपकी मर्जी, पहले रोस्टिंग लिखो, कैल्सिनेशन लिखो। आप दूसरी तरफ रोस्टिंग लिखोगे, पहला तो ये पॉइंट लिख दो, कैल्सिनेशन है कार्बोनेट और का जनरली करते हैं, रोस्टिंग है सल्फाइड और का, एस सल्फाइड और सी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन जनरली, कैल्सिनेशन जनरली परफॉर्म्ड फॉर, किसके लिए बाबू, कार्बोनेट और है ना, रोस्टिंग किसके लिए बाबू, जनरली परफॉर्म्ड फॉर सल्फाइड और, है ना, अंडरलाइन करोगे। दूसरा क्या एडवांटेज मिलेगा, पहले तो कह दो हवा के एब्सेंस में कार्बोनेट और है तो उसमें पहले से ऑक्सीजन है, प्रोसेस किसमें, हवा के एब्सेंस में की जाती है, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ एयर, है ना, इन एब्सेंस ऑफ एयर, और इसमें तो पहले से ऑक्सीजन नहीं था तो आपको हवा के प्रेजेंस में गर्म करना पड़ेगा। रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस बोलो या फिर एक्सेस बोलो, इन प्रेजेंस और एक्सेस ऑफ एयर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, कौन सा गैस बाहर निकलती है वो, इम्प्योरिटीज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। एज वोलेटाइल इम्प्योरिटीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज escaped आउट, है ना। और इधर है बाबू, एज volatile impurities सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड, नहीं क्या, रिमूव्ड बोलो या फिर स्कैप्ड बोलो। एग्जाम्पल जरूर लिखो क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री रिएक्शन का सब्जेक्ट मानी जाती है और उसमें रिएक्शन जब भी अगर आपको आवश्यकता पड़े एग्जाम्पल के रूप में रिएक्शन को जरूर लिखना चाहिए, जहाँ पर जिस प्रकार की डिमांड हो वहाँ पर काम करना चाहिए। आप इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख लो। चलो मैंने एक कार्बोनेट और ऐसा ले लिया, गर्म करोगे रिवर्टिव फर्नेस में, नहीं शॉर्ट में नहीं लिखना है कभी भी एग्जाम में, आपको जिंक ऑक्साइड बनी सॉलिड स्टेट में और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनके क्या होगा, बाहर निकलेगा। आप इसे कोई एक, चलो मैंने एक क्या लिया, जिंक सल्फाइड ही लिया, एयर के प्रेजेंस में गर्म करना पड़ेगा
जिंक ऑक्साइड बनेंगे, सॉलिड होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपके पास बाहर निकलेगी। बैलेंस कर लेनी है बच्चों। बैलेंस करने मैंने आपको सिखा दिया हूँ, 2 करोगे 2 दूनी 4, 2 6 होंगे, है ना। तो ये जो आपके पास कैल्सिनेशन रोस्टिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आज तक जितने भी हम लोग पढ़े हैं मेटलर्जी में, इसे क्वेश्चन आने की संभावना आपके बोर्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लोगे। चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे वो बिहार का बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो, तो डिफरेंस खास करके पूछा जाता है। अगर डिफरेंस पूछिए तो आप यूँ लिखोगे, कैल्सिनेशन पूछे तो एक तरफ लिख दो, रोस्टिंग पूछे तो एक तरफ लिख दो, है ना। तो इसके बाद जो और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे आपके लिए, मेरा तो वीडियो नहीं है, वो आपके लिए है, वो मैं फिर आपके पास लेकर आता हूँ वो नेक्स्ट क्लास में, है ना। आप इसे क्या करोगे बच्चों, पूरी तरह से ऑनेस्टली तैयार कर लोगे। तो आपको मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।